दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, कांग्रेस के नवनियुक्त पर्यवेक्षक पहुंचे गिरिडीह। कार्यकर्ता और उम्मीदवारों से मिले और कहा कि जिन उम्मीदवारों का आवेदन मिल चुका है उसे प्रदेश में किया जाएगा जमा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गिरिडीह के नवनियुक्त पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह पहुंचे और यहां पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से वो आज अवगत हुए हैं। प्रखंड कमेटी के द्वारा जिलाध्यक्ष के माध्यम से जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है उसे प्रदेश कार्यालय में जमा किए जाएंगे। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यकर्ताओं की राय मशवरा प्रखंड कमेटी के साथ सभी उम्मीदवारों का आवेदन प्राप्त हुआ है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में डूबने से सगी बहनों की मौत। खेत के कुएं में नहाने गई थी बच्चियां, परिजनों का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। बता दें कि बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो अनुमंडल के महुआ टांड थाना क्षेत्र अंतर्गत धवैया ग्राम के कुएं में डूबकर दो सगी बहनों 11 वर्षीय दिव्या कुमारी एवं 6 वर्षीय भारती कुमारी की मौत हो गई। वह दोनों धवैया ग्राम निवासी तीर्थनाथ महतो की पुत्री थी। दोनों बच्चियों के कुएं में डूबकर मर जाने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कुमार रंजीत यादव सदल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में सेवानिवृत्त अधिकारी के घर चोरी। 25 लाख रुपए के जेवरात समेत कई संपत्ति पर चोरों ने हाथ किया साफ। बता दें कि परिवार वाले गए थे दिल्ली। गिरिडीह में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी सेवानिवृत्त पीएचईडी अधिकारी रामाधारी शर्मा के घर कुछ अज्ञात चोरों ने नकद राशि, सोना चांदी, बेशकीमती जेवरात समेत 20 से 25 लाख रुपए संपत्ति की चोरी कर ली। इस पूरे चोरी की घटना बंद घर में चोरों ने अंजाम दिया है और भुक्तभोगी रामाधारी शर्मा के साला सुमन शर्मा ने बताया कि उनके बहनोई बीते 14 सितंबर को गिरिडीह से आंख दिखाने के लिए दिल्ली गए थे। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में मेदिनीनगर रांची एनएच पर हादसा। शिक्षिका की मौत, स्कूल जाने के दौरान पिकअप ने चपेट में लिया। मेदिनीनगर रांची नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई। वह जितिया पर्व के लिए खीरा का पत्ता तोड़ रही थी। इसी क्रम में पिकअप वैन ने उसे चपेट में ले लिया। घटना सतबरबा थाना क्षेत्र के पोखराहा में हुआ है और मृतका साक्षी पांडे पोलपोल निवासी संजय पांडे की पुत्री थी। साक्षी के पिता चियाकी स्थित पहाड़ी मंदिर के पुजारी हैं और साक्षी विमेंस कॉलेज में बीए पार्ट 3 की स्टूडेंट थी। वह रेड़मा स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी और आज भी वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल की एक शिक्षिका के जितिया पर्व के लिए पत्ता तोड़ रही थी। अगली खबर, राज्य के देवघर जिले में ट्रेन की बोगी से अवैध केन बियर बरामद। मधुपुर आरपीएफ ने की कार्रवाई। धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से S3 बोगी से मिला शराब। मधुपुर आरपीएफ ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ट्रेन संख्या 13331 अब धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के S3 बोगी के बैटरी बॉक्स में बिहार ले जा रहे अवैध 36 पीस प्लास्टिक बोरी में केन बियर बरामद किया है। और मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 13331 अब धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के S3 कोच के यात्रियों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैटरी बॉक्स में सामान रखा गया था और इसकी सूचना मधुपुर गाड़ी आने पर इसकी सूचना ऑन ड्यूटी आरपीएफ को दी गई। अगली खबर, डी फार्मा का सेशन 1 साल से अधिक लेट। नतीजा है कि 35% छात्र कर रहे पार्ट टाइम जॉब। राज्य भर के फार्मेसी संस्थानों में डी फार्मा सेशन 1 साल से भी अधिक लेट चल रहा। सत्र 2021-23 बैच के दूसरे वर्ष की फाइनल परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है, जबकि अब परीक्षा 2023 में ही हो जानी चाहिए थी। वहीं 2022-24 के स्टूडेंट्स भी अपने वार्षिक परीक्षा का इंतजार कर रहे। इसको लेकर राज्य के डी फार्मा संस्थानों के स्टूडेंट्स के बीच एक सर्वे किया गया, जिसमें 35% स्टूडेंट्स ने कहा कि सेशन लेट होने के कारण पार्ट टाइम जॉब कर रहे। अगली खबर, झारखंड में एसएससी सीजीएल नियुक्ति परीक्षा फिर विवादों में फंसी। भाजपा ने की है सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 21-22 सितंबर को आयोजित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा विवादों में फंस गई है। रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुकी परीक्षाओं के पेपर से हूबहू दोहराए गए हैं। अभ्यर्थी का एक बड़ा समूह इसे साजिश बता रहा। रांची और हजारीबाग सहित कई शहरों में इसे लेकर विरोध दर्ज करवाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्नों को दोहराए जाने को कदाचार का मामला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। विरोध कर रहे परीक्षार्थी का दावा है कि रीजनिंग पेपर के 20 प्रश्नों में
से 16 प्रश्न हूबहू वही हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बोले हेमंत सोरेन, कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि कर देंगे 2000 रुपये। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को डबल करने की बात कर दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर देंगे। अगली खबर, हेमंत सरकार ने 42,694 सहिया को दिया बड़ा तोहफा, कहा कि अब 4000 रुपये मिलेगा मासिक मानदेय। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्य करने वाले 42,964 सहिया को विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि 1000 रुपये से बढ़ाने का निर्णय किया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2000 रुपये प्रत्येक सहिया को प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की दी सौगात, केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। चतरा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा था और इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी गई। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और ये कहा कि विपक्ष के लोग धनबल से संपन्न हैं, झूठ सच करने में माहिर हैं। ऐसे में गरीब लोगों को लगता है कि जो बोलते हैं वो सही बोलते होंगे। केंद्र की एनडीए सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उनके पिता को लेकर अपशब्द बोलने वाले चेत जाएं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने बैद्यनाथ धाम में क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के उपायुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2023 में इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अगली खबर, जिले में 6 में से 4 आरओ का तबादला। बता दें कि झारखंड में एक और विधानसभा चुनाव सिर पर है। दूसरी ओर अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग का भी सीजन चल रहा। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें से 4 के निर्वाची पदाधिकारी का तबादला किया गया और ऐसा तब किया गया जब ये आरओ के रूप में रांची में आयोजित प्रशिक्षण में हिस्सा ले चुके हैं। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में नाबालिग छात्रा का अपहरण करने वाले को 10 साल की सजा। नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा और 35,000 का जुर्माना लगाया गया। अभियुक्त राहुल कुमार शर्मा ने 7 साल पहले एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था और इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम एवं पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 18 सितंबर को राहुल कुमार शर्मा को दोषी ठहराया था। कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई और कोर्ट ने अभियुक्त राहुल कुमार शर्मा के विरुद्ध 10 साल की सजा और 35,000 का जुर्माना ठोका है। अगली खबर, परमिट रिन्यूअल करने के नाम पर घूस लेते कर्मचारी को एसीबी ने किया गिरफ्तार। परमिट रिन्यूअल करने के नाम पर घूस लेते कर्मचारी को हजारीबाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए हजारीबाग डीटीओ ऑफिस में लिपिक विकास कच्छप को 6000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। विकास मूल रूप से रांची के हिनू का रहने वाला है और इसको लेकर एसीबी ने बताया कि आवेदक राजकुमार, जो कि हजारीबाग का रहने वाला है, उसने आवेदन दिया कि इनका विजय बस, जो कि देवघर रांची मार्ग पर चलता है, इसके परमिट को रिन्यूअल करने के लिए डीटीओ कार्यालय हजारीबाग में कार्य करने वाले लिपिक विकास कच्छप ने इसके एवज में 6000 रुपये घूस मांगा है, जबकि बस मालिक रिश्वत देना नहीं चाहते थे, जिसके बाद इसकी शिकायत एसीबी से की गई। अगली खबर, लातेहार में निर्माण के 15 दिन के बाद रखने लगी सड़क। लोगों ने की शिकायत। बता दें कि लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में एक ऐसी सड़क है जो कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के 15 दिन के बाद ही मरम्मत के लिए तैयार हो गई है। यह सड़क अपने निर्माण काल में ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गई। सड़क बनने के 15 दिन के बाद ही कई जगहों पर यह टूट गई और कई जगहों का गार्डवाल बह गया। ज्ञात हो कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पैकेज के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के शिव कुमार के घर से संत क्लोरेट स्कूल होते हुए छिपा दोहर आरयू रोड तक सड़क निर्माण किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा खतरा। भाजपा नेता ने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने नहीं दे रही ममता बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने
बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड के लिए बड़ा खतरा बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वह सीमा सुरक्षा बल को बाड़ लगाने के लिए जमीन मुहैया नहीं कर रही है। और इस दौरान बोकारो में संवाददाताओं से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 72 ऐसी जगह है जहां पर ममता बनर्जी सरकार ने बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए जमीन मुहैया नहीं की है। साथ ही दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना बाढ़ वाली सीमा के जरिए पश्चिम बंगाल में घुस रहे, उनकी आबादी राज्य में 35% तक बढ़ गई है। अधिकारी ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए डबल इंजन वाली सरकार की आवश्यकता है। अगली खबर भाजपा ने कहा कि सरकार बनी तो लाडली बहनों को हर महीने देंगे 2100 रुपये। केंद्रीय कृषि और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में सरकार बनी तो यहाँ लाडली बहनों को प्रति महीने 2100 रुपये देंगे और यह काम मध्य प्रदेश में बीते 20 साल से किया जा रहा। देश में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर लाडली बहनों को सम्मान राशि दी जा रही है। ये भी कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव के 3 महीने पूर्व मैया सम्मान योजना लेकर आई और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार बीते 4.5 साल तक क्या कर रही थी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स ने 85,112 और निफ्टी ने 25,993 का हाई बनाया। 14 अंक गिरकर 84,994 पर बंद हुआ बाजार। मेटल और एनर्जी शेयर्स में तेजी। बता दें कि शेयर बाजार ने लगातार चौथे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया और 85,163 और निफ्टी ने 26,011 के स्तर को छुआ है। हालांकि इसके बाद मार्केट नीचे आया और सेंसेक्स 14 अंक की गिरावट के साथ 84,914 पर